अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मामाज़ मेड। तो देखें जी, आज हम आए हुए हैं एक आमों के बाग में और बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ से हमने उतारे हैं कुछ कच्चे आम। मैंने सोचा कि आज क्यों ना आपसे कच्चे आमों का मुरब्बे की रेसिपी शेयर की जाए। तो ये बड़े खूबसूरत से कच्चे आम हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से खुले पानी में धो लिया है। इसके बाद 1-2 घंटे के लिए इसे पानी में ही पड़ा रहने दें। अब ये हमने आमों का छिलका उतार लिया है और इसे काशों की शक्ल में काट लिया है। ये हमारे पास देखें, छोटी इलायची, चारों मगज़, किशमिश, चीनी, और एक बर्तन में हमने इलायची डाली है थोड़े से पानी में। 2-3 इलायचियों को छील कर डाल दें। इसके बाद कटे हुए आम भी इसमें शामिल कर दें। जितने हमने आम लिए हैं उसी हिसाब से हमने चीनी लेनी है। ये हमने इसमें उतनी ही मिकदार में चीनी शामिल कर दी। चीनी डालकर आप इसे थोड़ी देर के लिए ढककर पकाएं। 2-3 लीमू ले लेनी है, इसका रस भी हमने इसमें शामिल करना है। थोड़ा सा चाट मसाला है, दालचीनी है और सफ़ेद ज़ीरा है हमारे पास। कुटी हुई काली मिर्चें हैं। ये देखें जी, चीनी की वजह से इसका कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है और ये चाशनी बन गई है। इसमें खुद ब खुद ही इतना पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं। अब हमने इसमें काली मिर्च कुटी हुई डाल दी है और थोड़ा सा नमक शामिल किया है और साथ ही किशमिश भी शामिल कर दी है। और ये चारों मगज़ हैं। दालचीनी से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और ख़राब भी नहीं होता मुरब्बा। अभी हमारे पास चाट मसाला है, ये भी तकरीबन 1 टेबल स्पून हमने चाट मसाला डाल दिया। इसके बाद हमने 2 चुटकी ज़रदई रंग डाल देना ताकि इसके और भी खूबसूरती में इजाफ़ा हो जाए। और 2 लीमू का रस है, ये भी हमने इसमें शामिल कर देना है। अगर आपके पास लीमू का रस नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच सिरका भी शामिल कर सकते हैं, सफ़ेद सिरका। लेकिन लीमू के रस से इसका ये फ़ायदा होता है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और मुरब्बा ख़राब नहीं होता। तकरीबन 2 माह तक ये मुरब्बा आपका बहुत अच्छा रहेगा और खा सकेंगे और ख़राब नहीं होगा। इसे चाहे आप बाहर रखें, फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे आप ब्रेड के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं। इस सब लोगों की बहुत ही मज़ेदार सी फेवरेट सी डिश तैयार हो गई है। अपनी टेबल पर रखें, इंजॉय करें। और गर्मियों की एक ख़ास सौगात है। ये देखें जी, क्या खूबसूरत सा हमारा मुरब्बा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे सर्व करेंगे। इसे जब ठंडा हो जाए तो किसी शीशे के बर्तन में महफूज कर लें। अब थोड़े से हमारे पास चारों मगज़ और थे, वो भी मैंने ऊपर से इसे गार्निश कर दिया। जितना खूबसूरत आपका दस्तरखान होगा, खाना होगा, उतना ही आप इंजॉय करेंगे। और खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।